जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि ना हमारा जो सिस्टम हम इस बार लेकर आने वाले हैं, ना तो कोई पेपर लीक हो सकता है। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन बस स्टार्ट होने में ही है। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है वो तो कॉन्फिडेंट है, उनको बोर्ड एग्जामिनेशन से कोई भी डर नहीं है। पर जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, वो इस टाइम पर शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि इस बार भी कहीं ना कहीं से बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर आ ही जाएगा। एंड जो स्कैमर्स है वो आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे टेलीग्राम पर काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बच्चे पैसे दे भी रहे हैं, प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो भी रहे हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि 3 आरोपी इसी चीज़ में गिरफ्तार हुए हैं। अब आप मानो या फिर नहीं मानो, इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स आउट नहीं होंगे, ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने इस बार काफ़ी कुछ अरेंजमेंट किए हैं, प्रॉपर सिस्टम बना दिया है। एंड अब तो आपके जो नए शिक्षा मंत्री हैं उदय सिंह प्रताप जी, वो भी सामने आ गए हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है एंड एक अपडेट भी सामने आई है। दोनों चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी जेन्युइन अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाती हैं। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको डायरेक्टली बताया जा रहा है कि अब बोर्ड परीक्षा का एक भी प्रश्न पत्र आउट नहीं होगा। एंड ये जो वर्ड्स हैं वो है आपके नए शिक्षा मंत्री के, यानी कि उदय प्रताप सिंह जी के। अभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कह पा रहे हैं, तो इन्होंने वाकई इस बार से अरेंजमेंट की है। तो जो बच्चे भी पेपर आउट के भरोसे में बैठे हुए हैं कि पेपर आएंगे, उनको पढ़ेंगे फिर हम पास होंगे, तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार से आपके पेपर्स आउट नहीं होंगे। क्योंकि अभी रिसेंट में एक प्रोग्राम हुआ था, परीक्षा पे चर्चा नाम से आपने सुना होगा। इसमें आपके शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ मीटिंग की थी, यानी कि बातचीत की थी। उसमें उन्होंने यही बताया है कि अब से बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स आउट नहीं होंगे। एंड आप भी इन सभी चीज़ों में मत पड़िए। एंड अगर आप किसी ग्रुप वगैरह में ऐड हो, तो आप भी उसी स्कैम का पार्ट हो, यानी कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको इस अपडेट में बताई जा रही हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस बार प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर इस बार आउट हो ही नहीं सकते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर से प्रॉपर कानून भी बनाया जाएगा, यानी कि जो स्कैमर्स पेपर आउट करते हुए पकड़ाते हैं, उनको जो सजा होती है, उनके ऊपर जो फाइन होता है, उसका भी कंफर्मेशन नेक्स्ट ईयर से आ जाएगा। अभी तो इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। एंड आपके नए शिक्षा मंत्री ने बच्चों को यही एडवाइस दी है कि बच्चे इन सभी चक्करों में ना पड़े, किसी भी ग्रुप्स वगैरह में ऐड ना हो, क्योंकि अगर वो ऐड होते हैं तो वो भी एक स्कैम का पार्ट है, उनके ऊपर भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी चक्करों में मत पड़ना। किसी भी ग्रुप्स वगैरह में हो तो आप उनको छोड़ दीजिए। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो पैसे दे दिए, अब कैसे हम ग्रुप छोड़ दें, अब तो पेपर आने के बाद ही हमारे पैसे रिकवर होंगे, तो देखिए आपका पेपर आएगा ही नहीं। उसमें मैं आपको साफ बता देता हूँ, वो आपको कोई भी फर्जी पेपर पकड़ा देंगे एंड रातों रात अपना टेलीग्राम ग्रुप रिमूव कर देंगे। ये चीज आप खुद देख पाओगे अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन होगे तो। क्योंकि ये जो पेपर आउट का केस है वो आगे विधानसभा तक भी जा सकता है, इसके ऊपर वहां पर डिस्कशन हो सकता है, कानून बन सकते हैं। ये चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है। एक और अच्छी चीज बताई है आपके शिक्षा मंत्री ने कि एमपी बोर्ड की अगर कोई टीचर है, यानी कि एमपी बोर्ड के सिस्टम में कोई कमी है, तो उसको भी पूरा किया जाएगा। जो टीचर ऐसा कर रहे हैं उन पर भी निगरानी रखी जाएगी, नजर रखी जाएगी। जहां पर जरूरी है वहां पर वीडियोग्राफी भी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरा की भी अरेंजमेंट यहाँ पर की गई है। एंड मैंने आपको बताया ही था कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। एमपी बोर्ड ने खुद का एक ऐप बनाया हुआ है, उसी से आपके पेपर्स पर नजर रखी जाएगी कि वो कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, पूरी चीजें ट्रैक की जाएंगी। तो देखिए आप शिक्षा मंत्री सामने आ गए, उन्होंने बयान दे दिया है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब इसके ऊपर एक्शन जरूर से होगा। एंड जब वो कह रहे हैं कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर आउट नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमपी बोर्ड तो शुरू से यही कहता है, जो गवर्नमेंट है वो यही कहती है, वो बस अपनी इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये चीज तो आपने भी देखी है कि एमपी बोर्ड ने इस बार काम तो किया है इस चीज के ऊपर। काफी सारे नए नियम आए जो कि मैंने आपको बताए हैं। बाकी इतनी सब अरेंजमेंट होने के बाद भी अगर ऐसे किसी सामने आते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि एमपी बोर्ड का सिस्टम भी खराब है, एमपी बोर्ड का आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। खैर वो सब अपन आगे देखते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन सामने ही है, सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देते ही रहूंगा। अभी मैं आपको जो इंटरव्यू है वो अटैच कर देता हूँ, वो आप देखिए। उसके बाद कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो देखा होगा आपने, पिछले दिनों मैंने जारी किया है कि बच्चों को किसी इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस तरह के वीडियोस ना तो उन्हें उन पर सोशल साइट्स पर जाना चाहिए, ना उनसे जुड़ना चाहिए। इस तरह के उनके जो जुड़ने से क्या है, उनका खुद का नुकसान भी होगा, और जो आपराधिक गतिविधि जो सामने वाला कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भागीदार भी होते हैं। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि ना हमारा जो सिस्टम हम इस बार लेकर आने वाले हैं, ना तो कोई पेपर लीक हो सकता है, और न बच्चों को इस तरह की कोई पेपर की जानकारी कोई पेपर जारी होने के पहले उपलब्ध करा सकता है। बच्चों को भी सजग रहना है, और हमने सख्ती भी इस पर करनी है। हम लोग अभी आगे आने वाले समय में इस साल का तो हमारा जो एजेंडा है उसको हम हर हाल में ट्रांसपेरेंट तरीके से, सजगता से बच्चों तक पेपर बगैर लीक हुए पहुंचे, इस बात को सचेत होकर कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में हम कानून बनाने भी जा रहे हैं। अभी जो कानून है उसको और सख्त करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की प्रैक्टिस में शामिल ना हो। केंद्र अध्यक्ष भी उससे वंचित नहीं रह सकता। हमारा खुद का सिस्टम भी अगर कहीं से उसमें
लीकेज है तो वो भी कानून के दायरे में आएगा, आपराधिक गतिविधि के दायरे में आएगा। हम एक नया कानून आगे आने वाले समय वर्षाकालीन सत्र में हम लेकर के आएंगे। नहीं, स्वाभाविक रूप से ये हर क्षेत्र में, अकेले एग्जाम्स में नहीं, बच्चों के लिए नहीं, ये हम पर भी लागू होता है, एज जर्नलिस्ट आप पर भी लागू होता है। हमेशा तनाव से दूर रहना चाहिए और प्रयास ये होना चाहिए हम तनाव से मुक्त रहें। बच्चों को स्वाभाविक रूप से बच्चा जितना तनाव मुक्त होगा, मुझे लगता है उतना बेहतर अपनी तरफ से वो परफॉर्म कर पाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप से व्यापक दृष्टिकोण के साथ पूरे राष्ट्र के हर भाषा, हर प्रांत के बच्चों से बात करके जो उनके स्वयं के अनुभव हैं और जीवन में जो उन्हें अनुभव प्राप्त हुए उनको जो शेयर किया है, मुझे लगता है वह बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है अगले आने वाले जीवन में। और बच्चों को क्यों, उनकी बताई कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हमको भी उनका जो अनुभव का लाभ जो है वो भविष्य मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में क्या तैयारी है सर एग्जामों को लेकर? स्वाभाविक रूप से मंत्रालय और सरकारें हमेशा मुस्तैदी से तैयारी करके रखती हैं और बच्चों को एक अच्छे वातावरण में परीक्षा देने का एक अवसर मिले। बच्चे एक बगैर व्यवधान के अपना उस महत्वपूर्ण साल के उस अवसर का उपयोग कर सकें, लाभ ले सकें, इस बात के लिए पूरी सजगता से हमारा मंत्रालय तैयारी कर रहा है। किया जाएगा कि तनाव दूर किया जाए बच्चों को किसी नहीं, स्वाभाविक रूप से लगातार हम एक बेहतर वातावरण स्कूलों में मिले, बेहतर संसाधन बच्चों को मिले, अच्छा परिवेश उनको मिले और खास करके एग्जाम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम कोई भी व्यवधान उनको ना बच्चों को मिले, इस पर पूरी मंत्रालय जो है वो तैयारी भी कर रहा है और हम सजगता से उस पर क्रियान्वयन भी करेंगे। नहीं, स्वाभाविक रूप से अभी हमारा जो कानून है, जो सख्ती है, हम उसका पूरा पालन करेंगे और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से पूरा सिस्टम चले, इस बात के लिए हम सजग हैं। और हम लोग जो अभी एग्जामिनर्स होते थे, बगल के स्कूल में जाते थे, हम उनको दूसरे ब्लॉक्स में भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग जहां आवश्यक है वहां वीडियोग्राफी कराएंगे, हम कैमरे लगाने का काम कर रहे हैं और हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको और कठिन कर रहे हैं।